Hello, welcome to our channel, that is Gadit Guruji. So today I am here to help you with a topic that is very easy and is trigonometry. Okay, so today we are going to first understand what is trigonometry. मतलब trigonometry की बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, right from your standard 10th till your standard 12th, I will be uploading short videos related to each and everything. थोड़ा टाइम लगेगा, ओके मतलब हर एक पार्ट बाय पार्ट में छोटी छोटी चीज़ें अपलोड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी आर स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री. तो जब मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ तो पहले वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, व्हेन आई से व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, मतलब पहले मुझे उसका मीनिंग समझना होगा, राइट? सो इफ यू सी दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ना, दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज सेल्फ एक्सप्रेसिव. Like, you know, some people are there, they are self-expressive. What they do, sometimes when you see them, you understand what kind of people they are. And second kind of people are, they come and tell you about themselves on their own. So similar thing is with trigonometry. This word trigonometry tells about itself on its own. You know why? Because this word trigonometry is made up of 3 Greek words, and if you know meaning of those 3 Greek words, you will understand what is trigonometry. So let's start. If you see, this word trigonometry is made up of 3 Greek words, and those 3 Greek words are trigonometron, where tri means 3, gon means sides, and metron means measure. So, समझ में आ गया व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? एक छोटू सा आइडिया तो मिल ही गया हमको, राइट? कि ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग टू डील विथ समथिंग रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स. अच्छा, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इन ज्योमेट्री. द मोमेंट वी रीड दिस वर्ड 3 साइड्स, व्हाट इज दैट शेप दैट कम्स टू अवर माइंड? आया दिमाग में? यस, आया होगा, श्योर. एंड यस, यू आर करेक्ट. व्हेन वी रीड 3 साइड्स, the word that comes to our mind is triangle, right? यही आया था ना आपके दिमाग में? I know सबके दिमाग में यही आया होगा, because the word that relates with 3 sides is triangle. So with this we understand that trigonometry deals with something related to measurement in triangle. Something related to measurement in triangle. And to be very specific, this triangle here is actually your right angled triangle. पढ़ा है ना राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में? सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? मतलब व्हेन कैन आई से अ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल? यस, यू आर करेक्ट. आया आपके दिमाग में? आई नो, एंड यू आर परफेक्टली करेक्ट. दैट इज if any triangle has one angle of 90 degree, that is, if its one angle is a right angle, then that triangle is known as a right angle triangle. So अब पूरा conclude करते हैं. What is trigonometry? Trigonometry is going to deal with some measurement related to your right angled triangle. Okay, some measurement related to your right angled triangle. तो बिफोर वी एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एकदम प्रॉपरली ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है समझने से पहले, लेट्स नो लिटिल बिट मोर अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, बिकॉज इन ट्रिग्नोमेट्री यू आर गोइंग टू कंप्लीटली डील विथ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, सो फॉर दैट लेट्स नो अ लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कुछ चीजें रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, सो कुछ ऐसा याद आ रहा है, कोई थ्योरम जो आपने पढ़ा था रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल जस्ट बिफोर योर स्टैंडर्ड 10? 7th 8th में भी पढ़ा है आपने, यू हैव यूज्ड इट, बट और ज़्यादा डिटेल में आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ोगे. ओके, व्हाट इज दैट? यू नो, पाइथागोरस थ्योरम. तो हमने एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दैट इज अवर पाइथागोरस थ्योरम. See, whenever you write Pythagoras theorem, always see to it that you write P capital. You know why? Because Pythagoras is name of the uncle who have derived Pythagoras theorem. So always name, याद है ना, English first letter should be capital.
ये मैं नॉर्मली बच्चों को बोलती हूँ इसलिए आज भी बोल दिया, ठीक है। तो ये एक चीज थी जो हमने पढ़ी थी अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री विच इज ऑल्सो गोइंग टू डील विथ राइट एंगल ट्रायंगल। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्योंकि दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल से डील करता है, इसका मतलब दोनों सेम है, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री दोनों सेम है, ऐसा लगता है आपको? नो, देन यू आर रॉन्ग इफ यू आर थिंकिंग दिस, सो आई विल करेक्ट यू, ओके। The only similarity between Pythagoras theorem and trigonometry is that both of them deal with right angle triangle, but the difference is the biggest part, okay? जो difference है वो इन दोनों को बहुत different बनाता है एक दूसरे से, and you know what? For that you need to remember your Pythagoras theorem. याद है Pythagoras theorem? याद है आपको? Yes. What is it? Hypotenuse square is equals to side 1 square plus side 2 square. That is, in your right angle triangle, let's say ABC, okay, in your right angle triangle hypotenuse square is equals to side 1 square plus side 2 square. But इसके लिए ये भी पता होना चाहिए ना hypotenuse क्या होता है. So do you remember what is hypotenuse? कोई बता पाएगा definition of hypotenuse? Yes, अगर आपके दिमाग में ये आया कि लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेनस, देन यू आर परफेक्टली करेक्ट. बट सपोज अगर मैंने 100-150 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और मैं बोलती हूँ कि चलो मुझे हाइपोटेनस बताओ, तो आप क्या करोगे? स्केल लेके सबका मेजर करते रहोगे कि कौन सी साइड सबसे बड़ी है और फिर फाइंड करोगे कि ये हाइपोटेनस है? नहीं, यू नो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कोई भी इरिटेट हो जाएगा. तो देयर इज वन मोर डेफिनेशन, मतलब एक डेफिनेशन है जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि व्हाट इज हाइपोटेनस, एंड दैट इज दैट द साइड दैट इज अपोजिट टू राइट एंगल ट्रायंगल. मतलब जो साइड एग्जैक्टली आपके राइट एंगल के सामने, जो साइड एग्जैक्टली आपके राइट एंगल के सामने होता है, उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस. तो बचे हुए दो साइड क्या हो जाएंगे? साइड 1, साइड 2, दैट इज योर बेस एंड योर परपेंडिकुलर. दैट इज परपेंडिकुलर को और क्या बोलते हैं? हाइट. सो वी टेक बेस एज साइड 1 एंड हाइट एज साइड 2. सो दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम. तो हम एक्चुअली क्यों पढ़ रहे थे व्हाट इज हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम का ये वाला पार्ट? सो दैट वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री. एंड द डिफरेंस इज, यू नो, पाइथागोरस थ्योरम कब यूज कर रहे थे? व्हेन लेंथ ऑफ 2 साइड्स वर गिवन एंड वी हैड टू फाइंड थर्ड साइड, राइट? तो हमको क्या करते थे वो लोग? एक राइट एंगल ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड का लेंथ देते थे और बोलते थे थर्ड साइड फाइंड करो. तो वी वर एबल टू फाइंड थर्ड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बट यू नो व्हाट इज ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको 2 साइड्स की जरूरत है. अगर आपके पास 2 साइड का लेंथ है तो आप थर्ड साइड फाइंड कर लोगे, लेंथ ऑफ थर्ड साइड. बट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है ना, तो आपको अगर किसी एक साइड का, सिर्फ एक साइड का लेंथ भी पता होगा ना, तो भी यू विल बी एबल टू फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स. दैट इज ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन योर पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो द सिमिलैरिटी इज बोथ ऑफ देम डील विथ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड द डिफरेंस इज दैट पाइथागोरस थ्योरम हम तब यूज करते हैं जब राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स दिया होता है, थर्ड साइड फाइंड करना होता है. बट ट्रिग्नोमेट्री की ब्यूटी ये है कि अगर आपको एक साइड का लेंथ दिया है और आपको सिर्फ एक एंगल पता है आपके ट्राइंगल का, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स. ओके, सो दैट इज ब्यूटी ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री. सो विथ दिस, व्हेन यू नो दिस डिफरेंस ना, योर इंटरेस्ट विल इंक्रीज. ओके, अब जब मैं स्टूडेंट थी ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज आ गई थी कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेंथ ऑफ 1 साइड ही पता है और लेंथ ऑफ 2 साइड्स मिल जाएगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. सो बिकॉज ऑफ दिस आई यूज्ड टू वेट, मीन्स आई वाज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर कि नेक्स्ट लेक्चर होगा तो टीचर बताएंगे तो समझ में आएगा. सो व्हाट, यू विल ऑल्सो हैव टू वेट. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. Okay, so for that first let's completely summarize what is trigonometry. So आपके दिमाग में क्या रहेगा? what is trigonometry? अच्छा,
कोई आपको एग्जाम में पूछने नहीं वाला है ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग लिखो, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बट हमको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं. सो ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन sides and angles of right angle triangle. Trigonometry is study of relationship between sides and angle of triangle and to be specific right angle triangle. ये दिमाग में रखना. नेक्स्ट लेक्चर में इस डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, knowing trigonometric ratio is very important. The basic part. So this is our coming up video and that will be about trigonometric ratios. Because अगर आपको ये trigonometric ratios नहीं समझाना तो आपको trigonometric कभी नहीं समझेगा. And I will tell you the reason for it. You know, when you started studying English, you started with ABCD, right? You started studying mathematics, so you started with 1, 2, 3. Similarly, when you start studying trigonometry, you need to know the very basic part, that is trigonometric ratio. So we will be dealing with trigonometric ratio in the next class. Till then, bye bye. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट भी करिएगा आपको कैसा लगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ गणित गुरुजी. थैंक यू.